हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे विशालकाय मॉन्स्टर्स की फाइट के बारे में जिनकी फाइट से पूरे का पूरा अर्थ तबाह हो सकता है। और इस फाइट में एक तरफ है द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड किंग गिडोरा को अकेले ही डिफीट करने वाला, इसके अलावा कोंग को 2 बार डिफीट करने वाला, और तो और मेल और फीमेल म्यूटो दोनों को एक साथ डिफीट करने वाला। और जैसा कि अभी तक आप सब समझ चुके होंगे कि मैं किसी और नहीं बल्कि हमारे सबके फेवरेट गॉडजिला की बात कर रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला की जिससे फाइट होने वाली है वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में ज़्यूस समेत बाकी के गॉड्स भी बात करने से घबराते हैं। और ये एक ऐसा विशालकाय मॉन्स्टर है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की तबाही है और उसका जन्म ही इस दुनिया में क़यामत लाने के लिए हुआ है। और मैं जिस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं बल्कि क्रैकन है। तो क्या हो अगर क्रैकन, जो कि हजारों सालों से समंदर की गहराई में सो रहा है, जाग जाए और इस दुनिया को तबाह करने की कोशिश करे। और वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला, जो कि सेवियर ऑफ द अर्थ है, जो दुनिया को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है और किसी का भी सामना कर सकता है और किसी को भी डिफीट कर सकता है, वो दुनिया को बचाने के लिए क्रैकन का सामना करने के लिए आ जाए। तो ऐसे में क्या गॉडजिला क्रैकन को डिफीट करके इस दुनिया को बचाने में एक बार फिर कामयाब हो जाएगा, या क्रैकन गॉडजिला को मारकर इस दुनिया को भी तबाह कर देगा? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कौन इस फाइट का विनर होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे ऐसी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के बारे में। और इन्हीं एबिलिटीज की बेसिस पर हम फैसला करेंगे कि कौन इस फाइट को जीतने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गॉडजिला की पावर्स, एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के बारे में, तो गॉडजिला एक विशालकाय ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में सब जानते हैं। अगर बात करें गॉडजिला के साइज के बारे में तो मूवीज के मुताबिक गॉडजिला का साइज 394 फीट और इसका वेट 1 लाख टन तक बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें गॉडजिला की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में तो वो हमें अलग अलग मूवीज में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं। अब चाहे वो मेल और फीमेल म्यूटो को एक ही साथ धूल चटाना हो, कोंग जो कि बहुत ही विशालकाय और बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर है उसको पानी और जमीन दोनों जगह पर 2 बार डिफीट करना हो, या फिर किंग गिडोरा जिसके सामने दुनिया के तमाम विशालकाय मॉन्स्टर्स घुटने टेक चुके थे, सर झुका चुके थे, अकेले ही डिफीट करना हो। ये सब किसी और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला के ही कारनामे हैं। और इतने पावरफुल और विशालकाय मॉन्स्टर्स को हरा पाना दर्शाता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल मॉन्स्टर है। साइज में बहुत ज्यादा विशालकाय होने के अलावा इसकी एक खूबी ये भी है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। 1 घंटे में 300 मील तक का फासला तय कर सकता है। और तो और गॉडजिला की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि इस पर किसी भी ह्यूमन मेड वेपन का कोई भी असर नहीं होता। और तो और किंग गिडोरा के सबसे पावरफुल अटैक यानी कि ग्रेविटी बीम का भी गॉडजिला पर कुछ खास असर नहीं होता। इसके अलावा गॉडजिला पर न्यूक्लियर वेपन का भी कोई असर नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियर पावर को सोख कर ये और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और अगर ये सब भी काफी ना हो तो गॉडजिला का सबसे पावरफुल अटैक, जो कि हम सबका फेवरेट है, एटॉमिक ब्रेथ, वो इतना पावरफुल अटैक है कि उसने अभी तक अपने सामने आने वाले हर मॉन्स्टर को धूल चटाई है। गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ कितना पावरफुल है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने मेल म्यूटो को बीट से ही फाड़ डाला था। और मोथरा के साथ मर्ज होने के बाद इसका जो फॉर्म सामने आती है बर्निंग गॉडजिला, उसकी न्यूक्लियर पल्स इतनी पावरफुल है कि इसने आसपास हर चीज को अपने चलने से ही मेल्ट कर दिया था। और तो और किंग गिडोरा, जो कि अपने हर बॉडी पार्ट को दोबारा से जनरेट कर सकता था, उसको भी इसी फॉर्म में इसने जलाकर राख कर दिया था। तो गॉडजिला की पावर्स, एबिलिटीज और साइज के बारे में जानने के बाद अब हम जान लेते हैं क्रैकन के बारे में। वैसे तो क्रैकन का जिक्र हमें कई धार्मिक किताबों और कई लोक कथाओं में मिलता है, लेकिन इन कथाओं और धार्मिक किताबों का क्रैकन उस क्रैकन से बहुत मुख्तलिफ है जिसका जिक्र हम आज करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं क्लैश ऑफ द टाइटन मूवी के क्रैकन के बारे में, जो कि एक बहुत ही विशालकाय समुद्री राक्षस है। अगर हम बात करें क्रैकन के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में तो इसकी 2 बहुत ही विशालकाय पूंछ हैं, जिसके एक ही बार से किसी भी बिल्डिंग, किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। किसी भी चीज को चबा जाने वाले इसके बहुत ही विशालकाय नुकीले दांत हैं और इसके 4 ऐसे पाँव हैं जो कि पूरे शहर को रौंद सकते हैं। इसके अलावा क्रैकन की बॉडी से निकलने वाले बहुत ही ज्यादा और बहुत ही विशालकाय ऐसी टेंटिकल्स हैं जो कि इसके द्वारा मचाई जाने वाली तबाही की रफ्तार को बहुत ही ज्यादा तेज कर देते हैं। और क्रैकन के यही विशालकाय टेंटिकल्स इतने पावरफुल और इतने मजबूत हैं कि किसी भी चीज को पकड़ने पर उसको मसल कर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रैकन के साइज के बारे में तो इसका साइज 400 फीट तक बताया गया है, लेकिन अगर इसके साइज में हम इसके विशाल टेंटिकल्स को भी ऐड कर लें तो इसका टोटल साइज 900 फीट तक हो जाता है। इसके अलावा इस विशालकाय मॉन्स्टर का बॉडी वेट हमें 1,20,000 टन से ज्यादा बताया गया है,
और अगर हम बात करें इस मॉन्स्टर के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ हमें मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन मैथोलॉजी और धार्मिक किताबों में इसमें बहुत ज्यादा शक्तियां हैं ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन क्योंकि हम इस फाइट में सिर्फ क्लैश ऑफ द टाइटन मूवी के क्रैकन का जिक्र कर रहे हैं, धार्मिक किताबों वाले क्रैकन की कोई पावर भी इस फाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इस मूवी में हमें जितना क्रैकन के बारे में बताया गया है उसके मुताबिक इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि इंसानों द्वारा किए गए किसी भी हमले से इसके किसी भी बॉडी पार्ट को काटा या नष्ट करना नामुमकिन है। इसके अलावा क्रैकन अपने बहुत ही विशाल टेंटिकल्स की मदद से किसी भी शहर को बहुत ही जल्दी तबाह करने की पावर रखता है, और इसके टेंटिकल्स की पकड़ इतनी मजबूत है कि उसमें से निकलना किसी इंसान तो क्या बल्कि बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स के बस की भी बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके दांतों के बारे में, तो साइज में बहुत ज्यादा विशाल होने के अलावा बहुत ही ज्यादा नुकीले हैं और इतने मजबूत हैं किसी भी चीज को एक ही बाइट से टुकड़े कर सकते हैं। आकार में बहुत ज्यादा विशाल होने के अलावा इसके पास है कभी न खत्म होने वाला स्टैमिना, यानी कि क्रैकन अपनी नींद से जाकर अगर एक बार तबाही मचाना शुरू कर दे तो बिना थके ये दुनिया के अंत तक तबाही मचा सकता है। इसके अलावा जैसा कि हमें मूवी में बताया गया है कि ज़्यूस के भाई हेडीज जो कि नर्क का राजा है, और क्रैकन इसी हेडीज का गुलाम है जो कि इसी की ऑर्डर पर जागता है और दुनिया को तबाह करने आता है। इसके अलावा हमें मूवी में ये भी बताया गया है कि इस पर किसी भी प्रकार के हमले का कोई असर नहीं होता, इसको सिर्फ और सिर्फ मैजिक से ही हराया जा सकता है। जैसा कि हमें मूवी में भी दिखाया गया था कि जब क्रैकन को मार पाना नामुमकिन हो गया था तो इसको मेड्यूसा के सर के सामने लाया गया था, जिसकी वजह से ये पत्थर हो गया था। अभी तक आप सब समझ चुके होंगे कि ये दोनों ही मॉन्स्टर कितने विशालकाय और कितने ही पावरफुल हैं, और अगर इन दोनों मॉन्स्टर्स का कभी भी सामना होता है तो वो नज़ारा देखने लायक होगा और शायद वो मुकाबला इस दुनिया का अंत भी हो। तो इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं इन दोनों मॉन्स्टर की फाइट के बारे में और देखते हैं कि कौन इस फाइट का विनर होने वाला है। दोनों के दोनों मॉन्स्टर्स पानी और धरती दोनों जगह पर रह सकते हैं और दोनों जगह पर लड़ भी सकते हैं, लेकिन जैसे गॉडजिला बहुत ही स्पीड से जमीन पर भाग सकता है वैसा क्रैकन नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों विशालकाय मॉन्स्टर्स के साइज कंपैरिजन के बारे में, तो क्रैकन गॉडजिला के मुकाबले में साइज और वजन दोनों मामले में बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन गॉडजिला जितनी दूरी से हमला कर सकता है इतनी दूरी से क्रैकन हमला नहीं कर सकता, क्योंकि जहां एक तरफ क्रैकन अपने टेंटिकल्स के वार से सिर्फ और सिर्फ 900 फीट की दूरी तक हमला कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से बहुत ज्यादा दूरी से हमला करने की पोटेंशियल और पावर रखता है। तो ऐसे में अगर इन दोनों मॉन्स्टर्स का कभी भी आमना सामना होता है तो इनकी फाइट से होने वाली तबाही का अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन है। इसके अलावा अगर इन दोनों मॉन्स्टर्स का मुकाबला पानी के अंदर हो तो शायद क्रैकन गॉडजिला को काफी कड़ी टक्कर दे सकता है, लेकिन अगर ये मुकाबला जमीन पर होता है पानी में नहीं, तो गॉडजिला के लिए क्रैकन को हरा पाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गॉडजिला बहुत ज्यादा दूरी से अपने एटॉमिक ब्रेथ के जरिए क्रैकन को बहुत जल्दी डिफीट कर सकता है और मार सकता है। इसके अलावा अगर गॉडजिला अपनी बर्निंग फॉर्म में आ जाए फिर तो गॉडजिला कई सेकंड्स में ही किंग घिडोरा की तरह इसको भी हाथ में मिला सकता है। सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन बहुत ज्यादा विशाल और बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद क्रैकन का गॉडजिला के सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल है, और फाइट कैसे भी कहीं भी स्टार्ट हो इस फाइट का विनर और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला ही होने वाला है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। आपके ओपिनियन के मुताबिक कौन सा मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल है और कौन मॉन्स्टर इस फाइट को जीतना चाहिए? अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी दो मॉन्स्टर्स का फाइट कंपैरिजन के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग।